आइए हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 10-11 वचन को पढ़ देंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के लिए मरण को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पौलुस रसूल अपनी एक इच्छा को बयान कर रहा है, अपनी एक जो ख्वाहिश है उसे बताने की कोशिश कर रहा है। पौलुस रसूल की इच्छा यहां पर बयान की गई, उसकी मर्जी, उसकी जो ख्वाहिश है उसे यहां पर बयान किया गया। और वह ख्वाहिश क्या है? वह ख्वाहिश है कि मैं उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को जानूं। हालेलुया। क्या ख्वाहिश है? मैं उसकी मृत्यु जय की सामर्थ्य को जानूं। एक और शब्द है दूसरी ट्रांसलेशन में, मैं उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानूं। कौन सी शक्ति को? पुनरुत्थान की शक्ति को। मैं उसके जी उठने की शक्ति को जानूं। मैं उसके मृत्यु जय की शक्ति को जान लूं। हालेलुया। पौलुस की ख्वाहिश क्या है? I want to know the power of his resurrection. मैं उसकी मौत पर फतह पाने की शक्ति को, मैं उसकी मृत्यु पर जय पाने की शक्ति को जानना चाहता हूं। हालेलुया। पौलुस क्यों उसकी मृत्यु जय की शक्ति को जानना चाहता है? क्यों उसकी मृत्यु जय की शक्ति को पहचानना चाहता है? पौल जो कि पहले शाऊल कहलाता था, जब तक मसीह उसे नहीं मिला था, उसके जीवन के बारे में हमें पता चलता है कि वह मसीह की कलीसिया को सताने वाला था, वह मसीह की कलीसिया को दुख पहुंचाने वाला था, वह मसीह की कलीसिया को बंदी गृह में डालने वाला था, वह मसीह की कलीसिया की हत्या करने वाला था। और वह यहूदियों में से था, इजराइलियों में से था। अपने विषय में इसी अध्याय में, 3 अध्याय में, जब हम 4-5 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं तो 3 वचन से ही वह अपने विषय में कई बातें बोलता है, कई बातें वह अपने विषय में बोलता है। असल में पौलुस अपने शरीर पर घमंड कर रहा था। पौलुस जो शरीर के भाव से कर रहा था, उन बातों पर घमंड कर रहा था। कौन सी बातें? शरीर के भाव से। आइए 3 वचन को पढ़ ले। क्या लिखा है? क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, आत्मा से अगुवाई उपासना करते हैं, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ये आखिर वाली लाइन, ये लिखने से पहले उसको किस पर भरोसा था? शरीर पर भरोसा था। क्या भरोसा था? उसको भरोसा था कि यहूदियों के अनुसार जो व्यवस्था उन्हें दी गई है, उस व्यवस्था के अनुसार 8वें दिन उसका क्या हो रखा है? खतना हो रखा है। वह सर्कमसाइज्ड है, उसका खतना हो रखा है। और फिर वह शरीर के भाव के बारे में लिखते हुए बताता है कि वह खतना किया हुआ बिन्यामीन के गोद से, इजराइलियों में से, और खास करके वह कहता है वह फरीसियों का फरीसी है। वो फरीसियों का, ये फरीसी कौन है? ये फरीसी लॉ को जानने वाले और लॉ को पढ़ाने वाले, लॉ को
लॉ को जानने वाले, मूसा की व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था को जो परमेश्वर ने दी है उसे जानने वाले, उसे पढ़ाने वाले हैं। और मूसा उन फरीसियों में से एक फरीसी है। सो शरीर के भाव से देखा जाए तो उसके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि, ही सर्कमसाइज्ड ऑन द 8th डे, वो 8वें दिन खतना किया हुआ है। दूसरी उपलब्धि, वह इजराइलियों में से है। तीसरी उपलब्धि, वह बिन्यामीन के गोत्र से है। चौथी उपलब्धि, वह फरीसियों का फरीसी है। पांचवी उपलब्धि, वह मसीह की कलीसिया को सताने वाला। इतना पैशन, इतना जोश खुदा के प्रति उसको है। तो वो क्या सोच रहा था, ये सारे काम जो मैं कर रहा हूं ये मेरे उद्धार का कारण बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? ये मेरे उद्धार का कारण बन जाएंगे, ये मेरी मुक्ति का कारण बन जाएंगे, ये मुझे अनंत जीवन तक ले जाएंगे, ये मुझे खुदा की बादशाहत में प्रवेश करा देंगे। ये शरीर के भाव से भरोसा रख रहा था, सोच रहा था। लेकिन अब जब एक दिन मैं दमिश्क के रास्ते जा रहा था और वहां पर कलीसिया को सताने की चिट्ठी उसके पास थी, उस चिट्ठी को लेकर कलीसिया को, विश्वासियों को, चेलों को वे नुकसान पहुंचाने जा रहा था। राह में, रास्ते में, मार्ग में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ लिया। हालेलुया। किसने पकड़ लिया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ लिया तो उसके जीवन में बदलाव आया। उसके जीवन में क्या आ गया? बदलाव आ गया। जब यीशु मसीह ने उसे पकड़ा तो वह जो शरीर के भाव से उसके पास उपलब्धियां थी, उसके पास जो अचीवमेंट्स थे, जो डिग्रियां थी, जो डिप्लोमे थे, जो पढ़ाई लिखाई थी, और जो धार्मिक तौर पे भी या धार्मिकता के तौर पर भी जो कुछ उसके साथ व्यवस्था के अनुसार हो रखा था, उन सारी बातों को वो भूल गया। हालेलुया। उन सारी बातों को वो, इसी अध्याय के, तीसरे अध्याय के मेरे ख्याल से 8 वचन में या 9 वचन में या 8 वचन में, 8 वचन में लिखा है, अब पढ़ दीजिए। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की तुमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है मसीह की उत्तमता। क्या लिखा है? मसीह की उत्तमता, उसकी पहचान की उत्तमता। 8 वचन, उसकी पहली लाइन ही, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, उसकी सुपरमेसी के कारण, उसकी श्रेष्ठता के कारण। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता के कारण, उसकी श्रेष्ठता के कारण उसने क्या कहा? उसने कहा जिन बातों पर मैं क्या करता था? घमंड करता था। क्या करता था? जिन बातों पर मैं घमंड करता था, मैं सोचता था मेरा खतना यहूदी धर्म के अनुसार, उसकी रस्म के अनुसार 8वें दिन हो रखा है। मैं सोचता था मैं बिन्यामीन के गोत्र से हूं। मैं सोचता था मैं एक फरीसी, लॉ को पढ़ने और पढ़ाने वाला। मैं सोचता था मैं जुनून से भरा हुआ, खुदा के लिए जुनून से भरा हुआ व्यक्ति हूं। अब वह क्या कह रहा है? कहता जब मैं खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह को पहचानने लगा, जब मैं उसके पास पहुंचा, जब उसने मुझे रास्ते में, दमिश्क के रास्ते में जाते जाते पकड़ लिया, he get hold of me, उसने मुझे पकड़ लिया, तब मैंने जाना कि ये सारी चीजें क्या है? कूड़ा है। हालेलुया। ये सारी चीजें, ये सारी उपलब्धियां कूड़ा है, ये सारी डिग्रियां कूड़ा है, क्योंकि मसीह ही सबसे उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। अब मसीह उसको मिल गया, अब मसीह ने उसे पकड़ लिया, अब मसीह ने रास्ते में उसे पुकारा और कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं वही हूं, मैं वह मसीह हूं।
जिसके बंदों को तू मारता है, पीटता है, सताता है। और मसीह ने कहा, देख अब से तू क्या हो जाएगा, मेरा अपोस्टल, मेरा प्रेरित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और तू अन्य जातियों के बीच में जाकर सेवा करेगा, तू अन्य जातियों के लिए एक प्रेरिताई की सेवा करेगा। वह 12 के साथ नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे चुन लिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने उसे बुला लिया। अब जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया है, अब जब यीशु मसीह ने उसे चुन लिया है, तब वह 10 और 11 वचन में कह रहा है। क्या कह रहा है? वह कहता, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं, और मैं आपके लिए 2-3 बातें परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ के बारे में या उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के विषय में बोलना चाहता हूं। पौलुस पुनरुत्थान की शक्ति को जानने की कोशिश कर रहा है। पौलुस पुनरुत्थान की शक्ति को जानने की कोशिश कर रहा है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। आज हम भी जी उठने के दिन, पुनरुत्थान के दिन, रेजरेक्शन के दिन यहां पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस रेजरेक्शन की शक्ति क्या है? इस रेजरेक्शन की शक्ति क्या है? हम ज्यादातर इस बात को जानते हैं, इस शब्द को जानते हैं, ईस्टर। और जितनी भी ग्रीटिंग्स आज आ रही हैं, उन सब पे यही लिखकर आ रहा है, हैप्पी ईस्टर। लेकिन मैंने जितनों को भेजा, मैंने लिखा हैप्पी रेजरेक्शन डे। हालेलुया। ये पुनरुत्थान, इसका अर्थ है, इसका एक मतलब है जो हमारे जीवन से बहुत ज्यादा मेल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। तो रेजरेक्शन एक है जिसे हम कहते हैं, आपको पता है यीशु मसीह ने कितने मुर्दे जिंदा किए? यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, राइट? नाइन की विधवा का बेटा, जायरस की बेटी, मरियम मार्था का भाई लाजर। 3 मुर्दे जिनका रिकॉर्ड सिनॉप्टिक गॉस्पेल में पाया जाता है, मत्ती, मरकुस, लूका में पाया जाता है या यूहन्ना में पाया जाता है। तो 3 मुर्दों का जिक्र यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए। तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि उन्होंने पुनरुत्थान पाया? क्या हम कह सकते हैं उन्होंने पुनरुत्थान पाया? बताओ। They were resurrected। क्या हम कह सकते हैं? मृत्युजय कह सकते हैं, उनके पास मृत्युजय की शक्ति थी। वे यीशु मसीह के द्वारा उस मृत अवस्था से जीवित किए गए, लेकिन रेजरेक्शन की जो शक्ति थी वो उनके शरीरों में नहीं थी। वे उनके शरीरों में, वे जीवित तो किए गए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा मर जाना था। उन्होंने क्यों दोबारा मर जाना था? क्योंकि वो रेजरेक्शन पावर उन शरीरों के अंदर नहीं थी, वो पुनरुत्थान की शक्ति उन शरीरों में नहीं थी। तो ये रेजरेक्शन और सिंपली जो जैसे हमारी ट्रांसलेशन में लिखा है जी उठना, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। जायरस की बेटी, नाइन की विधवा का बेटा, मरियम मार्था का भाई जीवित जरूर हुआ है, कब्र से बाहर जरूर आया है, अर्थी से नीचे जरूर उतारा गया है, मंजे से उठाई जरूर गई है, लेकिन उनके पास पुनरुत्थान नहीं था, उनके पास रेजरेक्शन पावर नहीं थी। तो पौलुस उस रेजरेक्शन पावर को जानने की कोशिश कर रहा है, उस पुनरुत्थान की शक्ति को जानने की कोशिश कर रहा है, जिस पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और फिर दोबारा मरे नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और दोबारा उन्होंने मृत्यु पर जय पाई। यहां पे मेरे पास हिंदी में लिखा है मृत्युजय। उस मृत्युजय की शक्ति को जानने की कोशिश कर रहा है। वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी पावर है जो यीशु मसीह ने उठाया, यीशु मसीह
जिंदा हो गया और दोबारा मरा नहीं। दूसरे लोग भी जिंदा हुए थे लेकिन वो मर गए। अब पौलुस के पास वो फरीसी है, बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा नॉलेज है और नॉलेज इकट्ठा करना उसे अच्छा लगता था, तो उसके पास ये क्यूरियोसिटी थी, मैं जानना चाहता हूं उस शक्ति को, उस शक्ति को। तो वे शक्ति के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जल्दी से। 2-3 बातें हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पुनरुत्थान की शक्ति 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की। पहली, ये पुनरुत्थान की शक्ति या रेजरेक्शन की पावर हमारे जस्टिफिकेशन के बारे में बयान करती है, हमारे धार्मिकता के बारे में। किसके बारे में? धार्मिकता के बारे में बयान करती है। हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्मी है और मनुष्य जिसने पाप किया और पाप के कारण परमेश्वर की धार्मिकता से, उसकी पवित्रताई से, उसकी बराबरी से, उसके लेवल से ये मनुष्य गिर गया। जब ये गिर गया तो अब ये धर्मी नहीं, क्या गिना जाता है? अधर्मी गिना जाता है। क्या गिना जाता है? अधर्मी गिना जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के उस राइचियसनेस के, उस धार्मिकता के स्टैंडर्ड से गिर गया। अब यदि मनुष्य को जस्टिफिकेशन चाहिए तो कहते हैं ना हम, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है? न्याय। यदि मनुष्य को न्याय चाहिए तो न्याय करने वाला परमेश्वर है जो धरती और आकाशों का न्याय करता है। हालेलुया। धरती और आकाशों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। अब मनुष्य का न्याय कैसे होगा? क्या मनुष्य सदा ही परमेश्वर के सामने अधर्मी रहेगा, पापी रहेगा, अपवित्र रहेगा? तो शरीर के भाव से मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, वह परमेश्वर की धार्मिकता तक पहुंच नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। इजरायलियों को बहुत से लॉ दिए गए, जो स्पिरिचुअल लॉ थे, जो सेरेमोनियल लॉ थे, वो बहुत से लॉ दिए गए, लेकिन अंत में निचोड़ यही निकला कि व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराती, व्यवस्था उल्टा हम पर दोष लगाती है। राइट? रोमियो की पत्री पढ़े तो रोमियो की पत्री इस बात को बयान करती है। तो फिर परमेश्वर के सामने यदि हमारा जस्टिफिकेशन होना है, यदि हमारा न्याय होना है, तो परमेश्वर की कचहरी में, परमेश्वर के सन्मुख हम कैसे खड़े हो सकते हैं? कैसे खड़े हो सकते हैं? तो परमेश्वर का कलाम नए नियम में हमें बताता है, जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ। जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ। हमारा न्याय विश्वास के साथ होता है। हालेलुया। हमारा न्याय विश्वास के साथ होता है। इसी पत्री में जब हम 9 वचन पढ़ते हैं, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 9 वचन, तो यहां पर बड़ा स्पष्ट करके लिखा है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने से है। हालेलुया। कहां से धार्मिकता आ रही है हमारी? पौलुस कहता हमारी धार्मिकता व्यवस्था से नहीं, ये करोगे तो तुम धर्मी ठहरोगे, ये नहीं करोगे तो तुम धर्मी ठहरोगे। डूज एंड डोंट्स के द्वारा तुम धर्मी नहीं ठहराए जाओगे, बलि और बलिदानों के द्वारा तुम धर्मी नहीं ठहराए जाओगे, सेरेमोनियल लॉज के द्वारा तुम धर्मी नहीं ठहराए जाओगे। जो हम कर्म करते हैं, कर्म शरीर में, इवन हमारे भारत में भी हम सोचते हैं कि कर्म के द्वारा हम पुण्य कमाते हैं, कर्म के द्वारा हम धार्मिकता को कमाते हैं, कर्म के द्वारा हम धर्मी हो जाते हैं। इट इज नॉट सो। अगर इस स्थिति से होता तो पौलुस से बड़ा कोई धर्मी होता ही ना, पौलुस से बड़ा कोई धर्मी होता ही ना। लेकिन वह क्या कहता है अपने विषय में? वह क्या कहता है? कहता है ये बात सब प्रकार से मानने के योग्य है, विश्वास के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पापियों के उद्धार के लिए आए
और सबसे बड़ा धर्मी मैं हूं। हाँ, क्या कहता पौलुस? सबसे बड़ा, बोलिए भाई फ्रांसिस, सबसे बड़ा कहता सबसे बड़ा धर्मी मैं हूं। मेरा 8वें दिन खतना हुआ है, मैं सारे लॉ को फॉलो करता हूं। मैं फरीसी हूं, मैं अच्छे वंश से आता हूं, अच्छे घराने से आता हूं, बिन्यामीन के घराने से आता हूं, इजराइलियों में से आता हूं। हेलो, क्या कह रहा हूं? कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्योंकि ये धर्मी ठहरना कर्मों से नहीं बल्कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से है। हालेलुया, हालेलुया। यही तो वो खोजबीन कर रहा था, यही तो वो ढूंढ रहा था, यही पावर तो वो ढूंढ रहा था। रेजरेक्शन की पावर क्या है? रेजरेक्शन की शक्ति क्या है? ये रेजरेक्शन की शक्ति हमें धर्मी ठहराती है परमेश्वर के सामने। ये रेजरेक्शन, ये पुनरुत्थान की शक्ति, मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति, मसीह पर जो हम विश्वास लाते हैं, वो विश्वास हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराता है, धर्मी ठहराता है, हमारा न्याय चुकाता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 25 वचन में इस रीति से लिखा है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 25 वचन, यदि आपको मिला तो पढ़िए। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वह हमारे अपराधों के लिए, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए, और हमें धर्मी ठहराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या ठहराने के लिए? धर्मी। जितने लोग चर्च के बाहर है बोलिए धर्मी, धर्मी। जितने चर्च के अंदर है बोलिए धर्मी। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वह आपको धर्मी ठहराता है, वह आपको धर्मी ठहराता है। That is the power of resurrection. अगर यीशु हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया ना जाता और फिर मरकर जिंदा ना होता, हम परमेश्वर के सन्मुख धर्मी नहीं ठहरने वाले थे। हमने परमेश्वर के सन्मुख धर्मी नहीं ठहरना था, क्योंकि ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, रोमियो की पत्री में लिखा है, एक मनुष्य की अनआज्ञाकारिता के कारण पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। अब दूसरे मनुष्य के द्वारा, दूसरे आदम के द्वारा, वो आदम कौन है? वो मनुष्य कौन है? जिसके विषय में लूका अपनी अंजील में लिखता है, मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। कौन? मनुष्य का पुत्र। कौन? क्यों से मनुष्य का पुत्र कहा गया? मैं कहता होता हूं, खुदा का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इसलिए हो गया ताकि मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएं। हालेलुया। समझ आए किसी को? परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इसलिए कहलाया, इसलिए हो गया ताकि हम जो मनुष्य के बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएं। बटांदरा हो गया, एक्सचेंज हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गई, बटांदरा हो गया। वे मनुष्य का पुत्र कहलाया और हम जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास लाया, उन सबको बाप ने अपनी संतान होने का हक दिया है। यूहन्ना की इंजील 1:12, राइट? जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। मनुष्य का पुत्र वह हो गया और हमें क्या बना दिया? परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बना दिया। हालेलुया। कैसे? ओबीडियंस के द्वारा। कैसे? हम भी जब बनाए गए थे तो परमेश्वर के बेटे बेटियां ही बनाए गए थे, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण, नाफरमानी के कारण, शैतान की आवाज सुनने के कारण, सर्प के पीछे लगने के कारण, शैतान के बहकावे में आने के कारण हम उससे दूर हो गए। हम उससे दूर हो गए। हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण हमें उस आदत की वाटिका से निकाल दिया गया।
लेकिन आज खुदावत की रिक्वायरमेंट क्या है? ओबीडियंस। क्या रिक्वायरमेंट है? बोलिए, क्या रिक्वायरमेंट है? क्या चाहता है परमेश्वर? आज्ञाकारी। हम आज्ञाकारी नहीं हो पा रहे और हम उद्धार पाना चाहते हैं, हम धर्मी होना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम प्रार्थना करके धर्मी हो जाएंगे, हम सोचते हैं हम पानी में डुबकी लगा के धर्मी हो जाएंगे। हेलो, अगर ऐसे धर्मी होने लगे तो सब डुबकी लगाए जाओ। कैसे धर्मी होंगे? परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता चाहता है, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। क्या चाहता है? अब मनुष्य को देख रहे हैं खुदा, कौन आज्ञाकारी होगा, कौन मेरा कहना मानेगा, कौन मेरे वचनों की पालना करेगा, कौन अपने आप को पवित्र रखेगा, कौन अपने आप को लाभदायी का जीवन व्यतीत करेगा, कौन संसार से जुदा होकर रहेगा, कौन मेरा नाम लेकर अपनी पहचान बनाएगा, कौन मेरी आज्ञाओं में बना रहेगा। कोई मिल ही नहीं रहा। कोई लिखा है ना, लिखा है खुदा ने जब निगाह लगाई धरती पर तो लिखा एक भी धर्मी, एक भी जस्ट नहीं मिला, एक भी ओबीडिएंट नहीं मिला, एक भी आज्ञाकारी नहीं मिला, एक भी उसका कहना मानने वाला नहीं मिला। माय गॉड। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा आदम जो परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र होकर इस धरती पर आ गया। हालेलुया। ताकि उसके ओबीडियंस के द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सके। हालेलुया, हालेलुया। अब ये धर्मी ठहरना हमारे कामों के अनुसार नहीं, बल्कि उसके काम के अनुसार है, जिसने जन्म से लेकर सलीब तक वफादारी दिखाई है, विश्वास योग्यता दिखाई है, आज्ञाकारिता दिखाई है। वह सलीब तक, मौत तक, आखिर तक वफादार रहा। उसी के द्वारा जब हम विश्वास लाते हैं, जब हम उसके नाम पर विश्वास लाते हैं, हम भी परमेश्वर के सामने क्या ठहराए जाते हैं? बोलिए, क्या? धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या ठहराए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। यदि यीशु हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया ना जाता, जैसे हमने अभी रोमी की पत्री 4:25 में पढ़ा, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और उसके जी उठने से हम क्या ठहर गए? धर्मी ठहर गए। हालेलुया। पढ़ा आपने अभी 4:25 पढ़ देना एक बार, फिर आगे जाएंगे। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। हालेलुया। क्या हुआ? He was resurrected so that we shall be just. वो पुनर्जीवित हुआ, उसने मृत्यु जय पाई ताकि हम उसके सामने उस पर विश्वास लाने से धर्मी ठहरे। हालेलुया। कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो जगना नहीं, ठीक है? कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु पर विश्वास करते हैं। कितने लोगों को यह समझ आ रही है कि उसके पुनरुत्थान के द्वारा ही, उसके पुनरुत्थान के द्वारा ही हम उसके सामने जस्ट ठहराए जा सकते हैं, धर्मी ठहराए जा सकते हैं। हमारे कामों से नहीं, हमारे कामों से नहीं, लेकिन यीशु के कार्य से। हालेलुया। यीशु के काम से, यीशु के ओबीडियंस से मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। दूसरी बात, उसके रेजरेक्शन की पावर क्या है? द पावर ऑफ रेजरेक्शन इज न्यू लाइफ। उसके पुनरुत्थान की शक्ति नया जीवन, दूसरा जीवन नहीं। कौन सा जीवन? इधर देखिए, कौन सा जीवन? हेलो, कौन सा जीवन? नया जीवन। ये नया जीवन क्या है? ये नया जीवन क्या है? कहां से निकल रहा है नया जीवन? ये नया जीवन कहां से आता है? यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नया जन्म ना पाओ, तुम परमेश्वर की बादशाहत को देख, तुम परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में एंटर करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
नया जीवन पाना होगा। नया जीवन पाना होगा। तो नया जीवन कैसे पाएं? ये नए जीवन का मतलब क्या है? पौलुस की पत्रियां पढ़ो तो हमें पता चलता है, जब हम पापों में मरे हुए थे, है ना? रोमियो की पत्री में 6 अध्याय में लिखा है, जब हम पापों में मरे हुए थे, क्या थे? बोलो क्या थे? शरीर के भाव से तो हम क्या हैं? जीवित हैं। शरीर के हिसाब से हम जीवित हैं। हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम बच्चे जन रहे हैं, हम ब्याह शादियां कर रहे हैं। शरीर के भाव से तो हम जीवित हैं, लेकिन आत्मा में, आत्मा के भाव से हम पापों में मरे हुए हैं। हम पापों में मरे हुए हैं। परमेश्वर के साथ जो आदम और हवा का रिश्ता था, परमेश्वर ने कहा जब तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। जब तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। शरीर के भाव से वो जिंदा ही रहे, शरीर के लिहाजा से वो जिंदा ही रहे, लेकिन आपको पता है उनकी परमेश्वर के साथ संगति टूट गई। परमेश्वर के साथ उनकी संगति टूट गई। उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। उनकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ टूट गई। शरीर के भाव से तो वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए और धरती पे कितने वर्ष जीवित रहे, लेकिन परमेश्वर के साथ वो जो आत्मिक भाव था वो मर गया। वो आत्मिक रिश्ता खत्म हो गया। उसमें दरार आ गई, उसमें अंतर आ गया, उसमें फर्क आ गया। तो मनुष्य पाप की अवस्था में मर गया। पाप के लिहाज से, आत्मा के लिहाज से वह मरा हुआ है। अब जो व्यक्ति पाप में मरा हुआ है, अब जो व्यक्ति आत्मा में मरा हुआ है, वह भलाई क्या करेगा? वह अच्छा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके नेचर में, उसके स्वभाव में पाप है। क्योंकि वह आत्मा में मरा हुआ है, क्योंकि वो पाप में गिरा हुआ है, वो पाप में मरा हुआ है। अब पाप की अवस्था में से आप धार्मिकता को कैसे पैदा कर सकते हो? आप धार्मिकता को पाप की अवस्था से पैदा नहीं कर सकते। तो पाप में मनुष्य मरा हुआ अपने आप किसी भलाई को पैदा नहीं कर सकता, उसके पापी स्वभाव के कारण। अब ये रेजरेक्शन की पावर क्या कर रही है? ये पुनरुत्थान की शक्ति क्या कर रही है? ये मृत्युजय की शक्ति क्या कर रही है? वह उस अवस्था से, कौन सी अवस्था? जो पाप की मरी हुई अवस्था, मनुष्य जो पाप की अवस्था में मरा हुआ है, उस अवस्था से ये रेजरेक्शन पावर मनुष्य को नया जीवन दे रही है, जीवित कर रही है और पाप से अलग कर रही है। हालेलुया। एक नई सृष्टि की रचना रच रही है। ये रेजरेक्शन की पावर एक नई सृष्टि कर रही है, एक नई रचना कर रही है। कल या परसों बात हो रही थी कि ईस्टर एग और कैंडल्स की। तो मैंने कहा हम तो कैंडल भी नहीं जलाते और हम ईस्टर एग भी नहीं बांटते। तो मैंने कहा ये बाइबल के साथ तो कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पुनरुत्थान के साथ जोड़ दिया। तो जो उसमें से मेरे काम की चीज है मैं आपको बताऊंगा। क्या जोड़ा उन्होंने? जैसे एग फूटता है, जब वो मान लो आप मुर्गी के जो अंडे होते हैं 21 दिन उसको मुर्गी उस पर बैठती है, तो उसके बाद जब वो फूटता है तो क्या निकलता है? उसमें से एक न्यू लाइफ निकलती है। क्या निकलता है? एक नई जिंदगी निकलती है, राइट? एक नया जीवन निकलता है, एक नया बच्चा निकलता है। तो उसे पुनरुत्थान के साथ जोड़ा जाता है कि यीशु मसीह भी कब्र में से बाहर आया। इसलिए वो ईस्टर एग सब बनाते या खाते या बांटते हैं। क्या? न्यू लाइफ। ये एग न्यू लाइफ को बता रहे हैं। यहां पर एग नहीं, लेकिन यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति क्या कर रही है? न्यू लाइफ को क्रिएट कर रही है। हालेलुया। न्यू लाइफ को क्रिएट कर रही है। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मरा हुआ है। यीशु मसीह
हमारे अपराधों के लिए घात किया गया है, कब्र में रखा गया है, लेकिन खुदा की वो रेजरेक्शन पावर, खुदा की वो पुनरुत्थान की शक्ति वहां पर न्यू लाइफ को क्रिएट कर रही है। हालेलुया। शरीर के भाव से वो मर गया, पाप के भाव से, क्योंकि हमारे पाप उसके ऊपर लाद दिए गए, उसके ऊपर डाल दिए गए, पाप के भाव से भी वो मर गया। लेकिन अब जब वह कब्र से बाहर आ रहा है तो दैट इज नॉट द ओल्ड नेचर, वो पुराना जीवन नहीं, पुराना स्वभाव नहीं, नया जीवन है, नया स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है रेजरेक्शन की शक्ति। हम जितने मसीह यीशु पर विश्वास लाए हैं और उसके रेजरेक्शन पर बिलीव करते हैं, हम जो सारे ईस्टर करते फिरते हैं या पुनरुत्थान करते फिरते हैं, हमारे लिए आज एक सवाल है, क्या हमारे जीवन में कुछ नया हुआ है? क्या हम नई सृष्टि हैं या हम अभी भी पुरानी सृष्टि हैं? पुरानी सृष्टि कौन सी है? आदम वाली, पहले आदम वाली। कौन सी सृष्टि? पहले आदम वाली, पहले आदम का स्वभाव, नाफरमानी वाली, अनाज्ञाकारिता वाली, हुक्म नहीं मानने, नाफरमानी, कहा फल नहीं खाना मैं वही खाऊंगा, कहा इधर नहीं जाना मैं उधर ही जाऊंगा, कहा शैतान की नहीं सुनना मैं शैतान की ही सुनूंगा, नाफरमानी वाली। कौन सी सृष्टि है? दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से पढ़े। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वह एक नई सृष्टि है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। कितनी नई सृष्टि यहां बैठी हुई है? नई सृष्टि। जोर से हाथ ऊपर करके बड़ा और जोर लगा के नए का, नवी सृष्टि। ये रेजरेक्शन पावर हमारे अंदर नई सृष्टि पैदा कर रहा है, नया स्वभाव पैदा कर रहा है, आज्ञाकारिता दे रहा है, अनुशासन दे रहा है, डिसिप्लिन दे रहा है, आराधना दे रहा है, बंदगी दे रहा है, आलसपन को दूर कर रहा है, कामकाज दे रहा है, मेहनत दे रहा है।